अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्ये सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुन्य संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरम चापम शोक संविग्रमानसः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे, जो कि राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। राज्य और सुख यह दोनों अलग अलग हैं। राज्य मिलने पर सुख मिले यह कोई जरूरी नहीं। सुख संसार के भोग से नहीं, भीतर ईश्वर भाव से मिलता है। संसार के सारे सुख नाशवान हैं। आपने आज तक जो सुख लिया वह आज आपके पास कहां है? वह सुख समय के साथ निकल गया और आप आगे के सुख के लिए भाग रहे हो। वह भी निकल जाएगा। इस जीवन का समय सांस की पहली अपान प्राण से शुरू हुआ, पल पल समय बीतता ही जा रहा है। इस समय के कुछ पलों को जीने को आप सुख कहते हैं? यह समय तो निकल ही जाएगा, सुख फिर छूट जाएगा। इसलिए उस सुख की खोज करो जो सनातन है, नित्य है, सत्य है। अर्जुन कह रहे हैं कि हम जैसे समझदार व्यक्ति भी राज्य व सुख के लोभ में आकर अपने ही परिवार को मारने के लिए तैयार हो गए। भोग के लोभ में महापाप करने को तैयार हो गए। अर्जुन यह कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि मुझको मार ही क्यों ना दे। इस युद्ध को करके पाप करने से तो अच्छा है वह शस्त्र हाथ में लिए मेरे बिना युद्ध करने पर भी भले ही मुझे मार क्यों ना दे, वह मरना इस युद्ध से ज्यादा हितकारक होगा। ऐसा कहकर अर्जुन रथ के मध्य भाग में तीर धनुष त्याग कर बैठ गया। भीतर शोकाकुल मन हो गया। अर्जुन पहले शोक मोह में नहीं था। जब भगवान ने कहा था इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन के मन को मोह पकड़ गया। जय श्री कृष्णा।